सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से शुरुआत करते हैं, जहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन और भारतीय फौज के दरमियान तसादुम आराई हुई है। सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा। अभी तक की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि LAC पर गोली चली है। जी हां, बड़ी खबर कि पैंगोंग झील पर फौज ने हवाई फायरिंग की है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। बड़ी खबर, अभी तक की सबसे बड़ी खबर, 40 साल के दौरान दूसरी मर्तबा इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है जब LAC लद्दाख वाली सरहद पर, जहां पर चीनी फौज आमने सामने है, गोली चली हो। पैंगोंग झील जो पिछले 2 महीनों से लगातार सुर्खियों में है, वहां पर सरहदी कशीदगी बढ़ रही है और दोनों तरफें से अपनी अपनी बात जो है वो सामने रखी गई है। LAC पर गोली चलने की इत्तला है और पैंगोंग झील पर हवाई फायरिंग हुई है, यानी पैंगोंग झील के पास साउदर्न TSO के पास जो है गोली चलने की खबर है। अगर सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, यानी LAC पर गोली चलने को लेकर अगर जो वजारत दिफा या वजारत दाखिला की तरफ से अभी कोई हतमी बात नहीं रखी गई है, लेकिन आलमी इदारों की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हवा में फायरिंग की गई है। और ग्लोबल टाइम पोस्ट जो ऑफिशियल ऑर्गन है बीजिंग का, उनकी तरफ से कहा गया कि रात भर इस तरीके के इंसिडेंट, रात को इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है जब बकौल ग्लोबल टाइम भारतीय फौज चीन की सरहद में आने की कोशिश में थी और उसके बाद ये एक वाकया रोनुमा हुआ है। एक तरफ से ये खबर है, लेकिन अभी वजारत दिफा की तरफ से खबर सामने आएगी कि क्या कुछ हुआ। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लद्दाख सरहद पर, जहां पर चुशूल के मुकाम पर अभी लगातार मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है और ब्रिगेड सतह की बातचीत पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। इस बीच खबर यह है कि पैंगोंग TSO के पास फायरिंग हुई है। अगर इस फायरिंग को वार्निंग शॉट के तौर पर कहा जा रहा है और हवा में फायरिंग की गई है, लेकिन लगातार जो हमारे ज़राया बता रहे हैं कि तनाव इस वक्त हवा के अंदर, फिजा के अंदर साफ नजर आ रहा है। चीन की तरफ से यह कहा गया कि वार्निंग शॉट किए गए हैं और अभी सरकारी तौर पर इस पर तस्दीक होना बाकी है। लेकिन हम आपको ये बताते चले, हमारे जो ज़राया है वो लगातार ये बता रहे हैं कि 31 अगस्त को जो मामला सामने आया था, जिसमें हिल टॉप, ब्लैक टॉप के आसपास के एरियाज को भारत की फोर्सेस ने अपने पास ले लिया था और वहां पर अपनी पिकेट्स और अपने तरीके से डिप्लॉयमेंट कर दी थी। उसके बाद ही इस पूरे इलाके के अंदर काफी ज्यादा तनाव था और उसके बाद 31 अगस्त की रात को भी वार्निंग शॉट किए गए थे। PLA को रोकने के लिए वार्निंग शॉट भारत की तरफ से किया गया था और आज एक बार फिर वार्निंग शॉट चलने की खबरें भी आ रही है। ANI खबर रसा इदारे ने भी इसी तरीके से खबर को कोट किया है। आलमी खबर रसा इदारे भी यही कह रहे हैं कि पैंगोंग इस वक्त काफी ज्यादा गर्म है। चीन की तरफ से दावा पेश किया गया है कि वार्निंग शॉट किए गए हैं, लेकिन अभी बराह रास्त भारत फोर्स जो इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से या मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस की तरफ से इस पर कोई बड़ी बात जो है वो नहीं कही गई है। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो ये है कि पैंगोंग TSO के पास इस वक्त काफी ज्यादा तनाव रात को देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर गोली चलने की खबर मौसूल हो रही है। सीधे चलते हैं, कर्नल SS पठानिया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, बेहतरीन तजिया करते हैं और सटीक बात कहते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अभी जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कर्नल ज़ैंग शुली की तरफ से, जो स्पोक्स पर्सन है PLA वेस्टर्न थिएटर का, उनकी तरफ से कहा गया कि क्रॉस द लाइन जो है वो मामला बड़ा है और अब वहां पर हवाई फायरिंग भी हो रही है, जो किसी भी तरीके से हालात को बेहतर बनाने के लिए खराब करने की एक कोशिश है। इल्जाम भारत पर लगाया गया है, जबकि वार्निंग शॉट हमें पता है तब दिए जाते हैं जब आप क्रॉस लाइन को करने की कोशिश करेंगे, उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होती है। तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस खबर के अंदर, क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं और कितना मामला हाई टेम्पर तक ये जा सकता है लद्दाख का? क्योंकि अब जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं ये सेकंड इंसिडेंट है पिछले 20 दिन के दौरान जब यहां पर वार्निंग शॉट चले। अभी तक 40 साल के दौरान इस तरीके की गोली वहां पर नहीं चली है। देखिए गौर साहब, ये जो इंसिडेंट हुई है ये जोंगला नॉर्थ में हुई है। जैसा आपको पता है कि जब से हमने
पैंगोंग त्सो साउथ के अंदर ये ब्लैक हिल, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल जो डोमिनेटिंग हाइट को कैप्चर किया है, तब से चाइना पूरी तरह से बौखला चुका है। चाइना की ये भी खबर है कि चाइना के जो कमांडिंग अफसर थे उस एरिया के, उनको काफी लताड़ पड़ी है चाइनीज आर्मी की तरफ से और उनके जो शी जिनपिंग की तरफ से। तो अभी ये लोग, इन्होंने क्या किया था कि अप्रैल के महीने में इन लोगों ने हमें सरप्राइज किया और जो डोमिनेट हाइट थी जिससे डोमिनेशन कर सकते थे एरिया का, उसको काबू में करके बैठ गए। अब इनका ये इरादा था कि वही जो चीज है ये साउथ पैंगोंग त्सो में भी दोहराएं, लेकिन भारतीय फौज ने इनको पूरी तरह से प्रीएम्प्ट किया और जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट है, गुरंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, और ये सारी चुशूल के साथ अटैच्ड है। ये इंसिडेंट जो है जोंगला नॉर्थ में जैसे बने हुआ है कि 25-30 सोल्जर जो है चाइनीज के, वो प्रोब कर रहे थे। उनको वार्निंग देने के बाद जब वो वापस नहीं गए तो तब इंडियन आर्मी ने हवा में वार्निंग शॉट किए और उसके बाद ये वापस चले गए हैं। अभी सवाल ये है कि जहां तक हम स्थिति का आंकलन करते हैं, ये गंभीर सिचुएशन बनी हुई है और चाइना की जो पॉलिसी थी जिसमें वो 2 कदम आगे आता था और 1 कदम पीछे चला जाता था, वो पॉलिसी भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इस समय भारतीय आर्मी ने इस हद तक उसको एरिया को डोमिनेट किया हुआ है कि चाइना के पास कोई मौका नहीं है कि वो कहीं भी इंक्लूड कर सके। तो ये अभी चाइना करेगा क्या इसके बाद, और इसके बाद क्या हो सकता है, ये थोड़ा हमें सोच विचार करना है। तो पठानिया साहब, क्या ये जो वार्निंग शॉट्स हैं, जो फायर आज ओपन हुआ, क्या ये एक बड़ी जंग की तरफ दोनों मुल्कों को लेकर जा रहा है? देखिए, वार्निंग शॉट का मतलब यह है कि अगर देखिए एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर और वार्निंग शॉट आप उन फौजियों के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये आप हवा में फायर कर रहे हैं जस्ट टू वार्न देम कि भाई यू बैक ऑफ। और इस हालत में जब हमने वार्निंग शॉट फायर किए तो दे बैक्ड ऑफ, वो वापिस चले गए। लेकिन जो जब हम बात करते हैं फायर फॉर इफेक्ट की अंदर कि जिसके ऊपर आप एम फायर करते हैं, उस समय जो है वो कैजुअल्टी होती है। तो चाइना, अभी भारत जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण जो है उन्होंने अपने फायर कंट्रोल पे किया हुआ है। चाइना की प्रोविंग चल रही है। सवाल ये है कि यहाँ से ये एस्केलेट होगा या डिफ्यूज होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी मीटिंग भी ड्यू है। डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे बात हो चुकी है जी। लोकल लेवल पे, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बात चल रही है। तो अगर ये बात फेल हो जाती है तो देन द सिचुएशन विल फर्दर एस्केलेट। अगर ये किसी कोई सोल्यूशन निकल आता है तो देन प्रोबेबली थिंग्स विल डी-एस्केलेट एट द LAC। अभी वर्री की बात यह है कि चाइना जो है इस एरिया से, ये अभी जैसे अरुणाचल में इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो मैं ये भी सोच के चलता हूं कि हो सकता है जो एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट है या कंफ्लिक्ट जोन जो है वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाए। तो उसके लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया पठानिया साहब वक्त देने के लिए। बड़ी खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर करीब 40 से 45 वर्षों में पहली बार गोली चली है और इसकी हालांकि भारत सरकार की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से या फौज की तरफ से कोई रस्मी बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के फौजियों पर जो है, चीन के फौजियों की तरफ से जो उनकी तरफ से बयान आया है, चीनी मीडिया के तर्जुमान की तरफ से भी उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि भारत की तरफ से उस वक्त फायर ओपन किया गया जब हमारी पार्टी जो है वो बातचीत भी कर रही है और इसी तरह की कोशिश आज भी जारी थी। लेकिन भारत की तरफ से अभी इसको लेकर बयान का इंतजार है, क्योंकि पेंगोंग झील पर फौज ने जहां पर हवाई फायरिंग की है और चीन की सरकारी मीडिया या ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तानी फौज पर पेंगोंग TSO के जुनूबी किनारे पर फायरिंग करने का इल्जाम आयद किया। हालांकि फौज से मुंसलिक जराये का यह भी कहना है कि चीन की तरफ से भारतीय खिते में पहले फायरिंग की गई, लेकिन फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या फौज की तरफ से, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया इसे लेकर, और इसका भी हमें इंतजार रहेगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ 40 से 45 वर्षों के दौरान, और 5 जून के बाद या आप मई के महीने से 22-23 मई से लगातार जो हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई थी जब मीटिंग्स का सिलसिला और तेज हुआ था, और 15 और 16 जून की दरमियानी शब को जो गलवान में हुआ वो यहां तक पहुंचा गया कि इस वक्त जुनूबी किनारा जो पेंगोंग TSO झील का है, वहां पर जब आज फायरिंग शॉट्स की आवाज सुनाई दी गई या जो इल्जाम चीन की तरफ से भारत पर लगाया गया, पहली बार फायरिंग हुई, तो उसके बाद खित्ते के अंदर कशीदगी मजीद बढ़ गई है। लेकिन इशफाक, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं क्या इस वक्त जो तनाव बना है
जो सूरत हाल बनी है, ऐसे में दोनों तरफ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि वजारत खारजा की मॉस्को में मुलाकात हो चीनी मनसब से, और दूसरी तरफ ब्रिगेड सतह की बातचीत भी लगातार चल रही है। तो जब मुस्बत नताइज सामने नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में इन मुलाकातों का हम क्या मायने समझे मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, मौजूदा दौर में बातचीत एक वाहिद हल होता है हर एक मसले के लिए, और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से पहल की जा रही है हर एक महाज पर बातचीत हो, चाहे वो ब्रिगेड लेवल की बात हो, चाहे वो उससे ऊपर अधिकारियों की बात हो, या फिर पॉलिटिकल लेवल की बात हो। और पिछले 3-4 महीनों के दौरान जब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ महाजों पर बात जो है वो चल रही है। लेकिन ये जो वाला मामला, जो तस्वीरें हम पैंगोंग झील की बता रहे हैं, इसमें ऑलरेडी एक बड़ा हिस्सा जो है वो चीन के पास है, और बाकी ईमानदार हिस्से पर जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत सब कुछ चल रहा था। अचानक से वो बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई है। अब ये सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई है जब आलमी सतह के अंदर कुछ और पस मंजर में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, और वो चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं इन सरहदों पर। यही वजह है कि भारत की हद्दुल मकदूर ये कोशिश रह रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से मसले का हल निकाले, लेकिन क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि LAC पर गोली चली है। ये LAC मतलब लद्दाख सरहद पर गोली चली, और लद्दाख के किस वाले एरिया में? पैंगोंग त्सो यानी झील वाले इलाके में गोली चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।